बहुत निंदनीय है। 11 मई से पायलट निकालेंगे जन संघर्ष पद यात्रा। जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। कांग्रेस ने पायलट के आरोपों को बताया व्यक्तिगत बयान। ये तो मुझे लगता है कि विचित्र सी बात है कि कोई दूसरी पार्टी का नेता हमारा नेता कैसे है। तो मेरा ये मानना है कि ये बयान हो सकता है, लेकिन इससे कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता सहमत नहीं हो सकता। बीजेपी ने करप्शन के आरोप किए खारिज। आपसी लड़ाई के अंदर इनको खुद के नेताओं से लड़ा नहीं जाता और बीजेपी को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अनुचित है। पायलट पर फिर सियासी उबाल। तो पायलट पर फिर सियासी उबाल, सवाल यही है आज का। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज मीणा बीजेपी नेता, सुरेश चौधरी कांग्रेस नेता, आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ और संगीता प्रणवेंद्र राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ। इनसे सवाल जवाब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रणनीति अब सचिन पायलट की दिखाई देती है। चारों का हम स्वागत करेंगे एक एक करके और उनसे सवाल के जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और चारों का एक बार फिर से हम यहां पर स्वागत करना चाहेंगे। जाहिर तौर पर चूंकि आज ये एक बड़ी बहस शुरू हो चुकी है कि अब कांग्रेस में क्या होगा सचिन पायलट का, जो 5 दिन की यात्रा का ऐलान सचिन पायलट की तरफ से कर दिया गया है। चारों मेहमानों का स्वागत करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और साथ ही साथ आपके साथ अब चर्चा की शुरुआत करते हुए आशुतोष रावत जी, सीधा और पहला सवाल आप ही से, और वो ये कि कल अशोक गहलोत की उठाई बातों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट की ये सफाई थी, ये जवाब थे, या फिर ये उद्घोष खुले तौर पर कर दिया गया है, या सवाल खड़ा किया है आला कमान से कि भाई बस बहुत हो गया, या तो आप कर दीजिए फैसला, नहीं तो मैं तैयार हूं। आशुतोष रावत। रविंद्र जी जो आपने अंतिम वाक्य कहा वही सच्चाई है। यह विवाद असलियत में गहलोत और पायलट का विवाद नहीं है। यहां यह विवाद सबसे बड़ा विवाद है कि कांग्रेस आला कमान क्यों नहीं पिछले 3 साल में कोई निर्णय ले पाया। आज ये जो विवाद हमको इतना बड़ा दिख रहा है, जिसकी वजह से गहलोत भी परेशान है और एक तरफ पायलट खेमा भी परेशान है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी को उसका स्वाभाविक फायदा मिल रहा है। लेकिन इसकी असलियत मूल जड़ में मेरा मानना यह है कि कांग्रेस आला कमान जो लगातार अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करता रहा, पार्टी के नेताओं की बयानबाजी को लगातार सुनता रहा और हर बार अनिर्णय की स्थिति में रहा। पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसके बाद में वो विधायक दल की बैठक नहीं हुई, तब लोगों को लग रहा था, पार्टी को लग रहा था, गहलोत जी को भी लग रहा था और पायलट साहब को भी लग रहा था कि हाईकमान कोई बड़ा निर्णय लेगा। लेकिन दिसंबर में भी वो कोई बड़ा निर्णय पार्टी नहीं ले पाई। उसके बाद में जब सचिन पायलट जी ने पिछले महीने धरना दिया 1 दिन का, उसके बावजूद भी लगा था कि शायद अब हाईकमान कोई ना कोई निर्णय लेगा। लेकिन उस समय भी पार्टी हाईकमान ने कर्नाटक चुनाव का बहाना बना करके कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद में हम राजस्थान के विवाद को देखेंगे। इसलिए मेरा मानना यह है व्यक्तिगत तौर पर कि यह विवाद अशोक गहलोत और पायलट जी का विवाद नहीं है, क्योंकि महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है। राजनीति में जो भी है उसकी हर किसी की महत्वाकांक्षा है। हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। लेकिन कांग्रेस आला कमान इस आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर जो राजस्थान में स्थिति है, उस सब के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस आला कमान सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। कांग्रेस आला कमान संगीता प्रणवेंद्र जी की स्थिति है। सर्वोदय संकल्प शिविर जिसमें आज शामिल होने के लिए राहुल गांधी आए, क्या राहुल गांधी ये नहीं कह सकते थे कि अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी आइए मुलाकात करते हैं, और फिर उसके बाद बातचीत होती, कहा जाता जो भी गिले शिकवे हैं दूर कीजिए, और एक बार फिर से यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान दिखाने की कोशिश होती। यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान दिखाने की कोशिश तो उस दिन से हो रही है जब राजस्थान में कांग्रेस जीती थी। और उस तस्वीर को याद कीजिए, राहुल गांधी बीच में थे, एक तरफ सचिन पायलट थे, एक तरफ अशोक गहलोत थे, और एक यूनाइटेड कलर्स ऑफ कांग्रेस दिखाने की कोशिश की। और यूनाइटेड कलर्स ऑफ कांग्रेस आला कमान दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जो ये पिछला आज और कल का घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम इतिहास से देखने के बजाय भविष्य में क्या होने वाला है उससे जोड़ के देखना चाहिए। क्योंकि अब सीधे सीधे अशोक गहलोत ने खुल करके करोड़ों रुपयों की बात की है, 10 करोड़ रुपए की बात की, कहा कि ये पैसा अगर खर्च कर दिया है तो एआईसीसी से ले लें।
यानी अगर आप देखें तो सीधे तौर पे उन विधायकों के ऊपर करप्शन का आरोप लगा दिया जो कि उस समय मानेसर में थे, सचिन पायलट के साथ थे। उसकी वजह जो मोटे तौर पे दिखाई देती है वो ये है कि क्या करप्ट लोगों को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि अब रस्साकशी इस बात पे नहीं है कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। रस्साकशी इस बात पे है कि आने वाले 6 महीने बाद, 7 महीने बाद क्या होने वाला है, और टिकट किसके वफादारों को मिलेंगे, किसके लॉयलिस्ट का कैंप ज्यादा बड़ा होगा। और सबसे बड़ा तरीका अटैक करने का सचिन पायलट कैंप पे यही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे लिए थे, क्या इन्हें आप टिकट दे रहे हैं। सचिन पायलट के पास भी मजबूरी है, उन्हें भी अपने लॉयलिस्ट को टिकट तो ये जो पिछले 4.5 साल से एक दूसरे के खेमों को एक्सपोज करने की लगातार कवायद हो रही है, आला कमान कुछ देख क्यों नहीं रहा, कुछ फैसला क्यों नहीं ले रहा, कुछ एक हिंट क्यों नहीं दे रहा है कि अब आगे क्या होगा। आप एक और चीज की टाइमिंग देखिए, जैसे ही लगता है कि झगड़े के ऊपर कुछ ठंडे छींटे डल सकते हैं, जैसे ही लगता है कि आला कमान दोनों को कह सकता है कि भाई वापस एक बार हाथ मिलाते दिख जाओ पब्लिकली। वो मोटरसाइकिल वाली तस्वीर और वीडियोस भी याद कीजिए जब दोनों एक ही बाइक पे दिखाई दिए थे। तो शायद जैसे ही आला कमान इस मोड में आता है कि कुछ समय बीत गया, शांति हो गई है, वापस एक थोड़ी सुलह की दिखाई जाए, वैसे ही जो एक बहुत ही मैच्योर और बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है अशोक गहलोत, वो एक नया मुद्दा उस समय वापस जहन में लाकर, वापस पब्लिक स्पेस में लाकर के जहन में सारी बातों का रिफ्रेशर कोर्स करवा देते हैं। वो रिफ्रेशर कोर्स की अभी भी की टाइमिंग देखें, राहुल गांधी आने वाले हैं, कर्नाटक के चुनाव खत्म होने वाले हैं, बिल्कुल। कहीं शायद ये आभास हो कि फिर शायद सुलह की बात हो, फिर शायद दोनों को बैलेंस करने की बात हो। तो सुरेश चौधरी जी, क्या ये जो भी चल रहा है ये बताने और जताने की कोशिश है कि अगर आप उस तरफ हो आपका टिकट कट जाएगा, और ये दूसरी तरफ ये कवायद हो रही है कि आप हमारे साथ ही बरकरार रहो, मैं आपके साथ पूरी कठोरता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ खड़ा हुआ हूं। क्या ये आगे टिकट के बंटवारे को लेकर बयान दिए जा रहे हैं कि किसका टिकट कटेगा, किसका बचेगा? नहीं, टिकट के बंटवारे की वो बात तो एक रविंद्र जी अलग है। आज सचिन पायलट जी एक भ्रष्टाचार के इशू को लेके, नौजवान के इशू को लेके, और मैनिफेस्टो में जो हमने चुनाव में 18 में गए थे उस टाइम पे वो अध्यक्ष थे, और वो मैनिफेस्टो में जो जनता से वादे किए थे उन वादे को याद दिलाने के लिए। किसको याद दिलाने के लिए? क्योंकि फिर हमें अभी चाहे वो हमारे पार्टी के सरकार है, मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लेटर लिखा कि मुख्यमंत्री जी को बताया, मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने की जो चीज थी याद दिलाई, और उसके लिए संघर्ष करना और जनता के बीच जाना और जनता से सीधा संवाद करना, नौजवानों के साथ। मान लो कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पेपर लीक हुए, जो इशू आपने, मैं उसको रिपीट करूंगा, आपने पायलट साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा सुन ही लिया, तो वो कोई जाना कोई गलत थोड़ी है। 4.5 साल बाद, हेलो, 4.5 साल बाद नहीं, 4.5 साल बाद में तो आपको लग रहा है वो बार बार उसमें जब लेटर दिए तो तारीखें भी बताई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनको लेटर भी आपको दिखाया था, 9 तारीख को की, फिर 11 को उनका। ऐसा कहीं होता है कि अपनी सरकार के खिलाफ ही एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बार बार लेटर लिख रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, मौन व्रत रख रहे हैं, और फिर उसके बाद सड़क पर उतरकर यात्रा कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? तो ये सब दिखाई नहीं दे रहा है पब्लिक को? क्या हो क्या रहा है ये? रविंद्र, ये पब्लिक की लड़ाई है कि कुर्सी की लड़ाई है, पता नहीं चल रहा है कि जनता को? नहीं रविंद्र जी, आप इसको किसी के विपक्ष में क्यों समझ रहे हैं? जनता समझ रही है, मैं नहीं समझ रहा। जो जनता, नहीं, जनता क्या समझ रही है वो तो चुनाव आएगा तब वोट के माध्यम से जिसकी गलती होगी उसको समझा देगी पब्लिक। उसमें वो आप ठीक कह रहे हैं कि पब्लिक तो पब्लिक है, और पब्लिक जो सोचती है वो करती है, लेकिन ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये नौजवान का साथ देने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ। पेपर लीक कब हुए? तो किस सरकार में हुए? के खिलाफ पेपर लीक किस सरकार में हुए?
अरे भाई, हमारी हमारी सरकार में अगर कोई अधिकारी गलत काम करेगा या कोई कर्मचारी गलत काम करेगा या कोई काम गलत हो जाएगा तो उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे क्या? उठानी चाहिए आवाज, इसमें क्या बात है? हमसे, हमारे किसी मंत्री से, हमारे किसी सरकारी कर्मचारी से या हमारे किसी साथी से कोई गलती होगी जो पब्लिक हित में नहीं है, और ये जो तो सवाल उसके लिए उठे तो उठानी पड़ेगी। कि अगर जो पैसे ले लिए हैं, खर्च हो गए हैं, AIC से दिलवा दूंगा, मैं दे दूंगा, और दूसरी तरफ कहा गया कि हमारे ऊपर जो हमारे साथ हैं विधायक, उनके ऊपर आप एक लेश मात्र भी उंगली नहीं उठा सकते। तो जो एक दूसरे के ऊपर जो बात आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि पैसे लिए, दूसरे कह रहे पैसे नहीं लिए, हमने सरकार बनाने के लिए नहीं, हम मानेसर गए थे, हम नेतृत्व परिवर्तन के सरकार बनाने के लिए गए थे, नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए गए थे। तो ये जो पैसे के लेन देन की जो बात कांग्रेस के विधायकों में आ रही है, ये क्या है? ये किस तरह का भ्रष्टाचार है? देखो रविंद्र जी, सचिन पायलट जी ने बड़ा साफ कहा है कि हम हाईकमान से मिलने गए थे। अब पैसे देने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है कि अमित शाह जी ने पैसे दिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन्होंने लिए, मुख्यमंत्री राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं, तो इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं कि अगर भ्रष्टाचार किया है, पैसे लिए तो मुख्यमंत्री जी ने जांच क्यों नहीं की? इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। तो क्यों नहीं हो रही जांच? वही तो पूछ रहे हैं, वही तो लोग पूछना चाह रहे हैं। नहीं, जांच क्यों नहीं हुई? मैं यही तो कह रहा हूं कि एक साइड में वो पैसे दे रहे, एक साइड में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वसुंधरा जी ने हमारी सरकार बचाई। तो अब इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं ना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा ये। लेकिन अच्छा, मैं ये कह सकता हूं, मैं भी हेमाराम जी को, सुरेश जी, एक मुझे बताएं, जो ये प्रकरण चल रहा है अभी कांग्रेस में, इस वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कैसी खलबली मची हुई है उनके अंदर? वो किस तरह की चर्चा गुफ्तगू कर रहे हैं? बताना चाहेंगे कुछ आप? नहीं, देखो, किसी भी दो सीनियर नेताओं के बीच में कोई विवाद होता है तो कार्यकर्ता के दिक्कत आती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं बात को स्वीकार करने वाले लोगों में से हूं, उसमें दिक्कत आती है। लेकिन ये निर्णय अब हाईकमान को करना है कि गलत कौन बोल रहा है, कौन से नेता की गलती है, कौन से नेता ने ठीक बोला, कौन से नेता ने गलत बोला। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि मैं हेमाराम जी को, विजेंद्र अरोड़ा जी को, पंकज मीणा जी, ठीक है, पंकज मीणा जी ये बताएं कि भाई अगर सचिन पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ अपनी सरकार से या पिछली सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? और अगर मुख्यमंत्री जो आरोप अपने विधायकों पर लगा रहे हैं, बीजेपी के आपके नेताओं का नाम लेकर लगा रहे हैं, उसका जवाब तो वही देंगे। देखिए, सत्ता की मलाई की ये जो लड़ाई है, और पिछले 4.5 साल से अनवरत ये सत्ता की मलाई की लड़ाई चल रही है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि इस सत्ता की मलाई की जो लड़ाई है, इसके अंदर पिस रहा है तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता पिस रही है। मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता सकता हूँ, 4.5 साल के अंदर एक गरीब की सुनवाई हो, गरीब का कोई उत्थान हो, इसके लिए एक योजना नहीं लाए। इन्होंने इतना जरूर किया, शिविर है ना, हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं थी उनका इन्होंने नाम बदला। और आपने जो महंगाई शिविर की जो बात कर रहे हैं, तो महंगाई शिविर तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। 1100 रुपए का पंखा आता है, उसके किराए के 4,500 रुपए दिए जा रहे हैं, और तमाम तरह के जो आप, चाहे उनका प्रिंटिंग मटेरियल हो, चाहे कोई टेबल कुर्सी का किराया हो, हर चीज का किराया 4 गुना दिया जा रहा है। और इसमें सीधा सीधा कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेता का हाथ है। महंगाई राहत शिविर का पूरा आयोजन का ठेका 2 कंपनियों को दिया गया पूरे राजस्थान के अंदर, और वो कंपनियां कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं से जुड़ी है। आगे आपको 2 दिन में पता लग जाएगा। तो सचिन पायलट जी को 8 साल पुराने, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की जगह ज्यादा अच्छा रहता कि 4.5 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी चिंता करते। नहीं, पेपर लीक की चिंता कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं। देखिए, पेपर लीक की कोई बात नहीं कर रहे। पेपर लीक का जब मुद्दा हुआ तब सचिन पायलट जी चुप रहे, और पेपर लीक तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसके अंदर कांग्रेस के स्वयं के नेता शामिल हैं, कांग्रेस के अभी वर्तमान सरकार के 2 मंत्री शामिल हैं। यहां तक कि आवाज यहां भी आती है कि सीएम सुरेश चौधरी जी तो कह रहे हैं कि अगर कुछ अधिकारियों की तरफ से, आरपीएससी में शामिल लोगों की तरफ से ये हुआ है तो फिर हम सरकार क्या कर सकती है? इसमें सरकार थोड़ी जिम्मेदार है। पेपर आप यहां पर आरोप लगा रहे हैं।
पेपर लीक के मुख्य आरोपी को एसओजी वालों ने अपनी सरकारी जीप में बैठा के राजस्थान की सीमा पार कराई। ये तथ्यात्मक है, सबके सामने है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। कौन कौन और नाम बताइए। उस वक्त जब रीट का पेपर हुआ था तो आप देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री और डोटासरा जी ने तो रीटोत्सव करके उसका नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए जेब के अंदर कर लिए। किसने? उनको उत्सव लग रहा था। किसने? डोटासरा जी ने बोला ये बात की रीटोत्सव है, अशोक गहलोत जी ने बोला कि रीटोत्सव है। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस रीट के माध्यम से करोड़ों रुपए जेब में कर लिए। सुरेश चौधरी जी, पायलट जी, इस भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं अधिकारियों की तरफ से पेपर लीक हुआ, या पंकज मीणा जी तो कह रहे हैं कि ये रीटोत्सव मनाया गया, पेपर लीकोत्सव मनाया गया। स्टडी सर्किल, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के द्वारा ये पूरा सुरेश चौधरी जी जवाब दीजिए इसका। हेलो, हाँ जवाब दीजिए, जो पंकज जी ने सवाल खड़ा किया। आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है पेपर लीक, और ये पंकज मीणा जी कह रहे हैं कि ये तो मंत्रियों ने किया है सरकार में शामिल। नहीं, पंकज जी तो क्या है कि इनके 12-13 तो मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। अरे अपनी बात बताइए ना, विपक्ष का ये धर्म निभा नहीं रहे हैं। अपनी बात बताइए ना। मैं हमारी बात बता रहा हूं ना कि हमारे अधिकारी जिनके जो भी इसमें इन्वॉल्व थे सबको गिरफ्तार करने का काम किया है। और जो गिरफ्तार इनके साथ अन्याय हो रही है उसी बात को देखो। हम हमारे नहीं वो मंत्रियों की बात कर रहे हैं आपकी सरकार में शामिल, आपके मंत्रियों की बात कर रहे हैं पंकज जी कि भाई आपके मंत्री भी शामिल है, उन पर क्या किया? नहीं अगर है तो कोई शामिल कौन है? सरकार का मंत्री कौन सा? पंकज जी को पता है तो बता ही नहीं रहे हो। पंकज जी बताइए भाई। पंकज जी को पता है। देखिए नाम बताओ ना। राजीव गांधी स्टडी सर्किल, राजीव गांधी स्टडी सर्किल जिसके संरक्षक अशोक गहलोत जी स्वयं है, उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोगों ने रीट का पेपर लीक करने के अंदर पूरा रोल निभाया। ये तथ्यात्मक बात है जो सबके सामने है। नाम बताओ ना किसने भ्रष्टाचार किया? सुरेश जी, अखबारों में नाम आया, सारे अरे अब अखबारों की ढाल मत लीजिए, इतना तो दमखम रखिए भाई पंकज जी की खुलकर। अगर राजनीति में है तो कोई नाम आप ले सकें, इतना तो दम रखिए कि आपके पास सबूत है, फिर आप कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होती। संगीता पनवेल मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि जब आज एक मिनट संगीता मैम, रीट का पेपर हुआ, जब रीटोत्सव मनाया गया कि नहीं मनाया गया? स्वयं मुख्यमंत्री और स्वयं संगीता एक मिनट, ठीक है बनाया गया, आपने नाम नहीं लिया, जब आपने ये बोला गेस्ट के पास जाऊंगा। संगीता मैम आप ये बताएं कि आज ये जब 9 बजे सुबह खबर आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सचिन पायलट, तो 12 बजे 3 घंटे का वक्त था उनके पास। हो सकता है कहीं ना कहीं ये फोन आया हो कि भाई आप रहने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, पार्टी की शीशा लेदर इसमें होगी। अब जब ये खुला ऐलान कर दिया 11 तारीख से मैदान में उतरूंगा, अजमेर से दिल्ली की पदयात्रा करूंगा 125 किलोमीटर की, क्या कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को कहा जाएगा कि रहने दीजिए, मनाया जाएगा या दबाव डाला जाएगा? और उस वक्त सचिन पायलट का क्या रुख होगा? क्या आपको लगता है सचिन पायलट जब धरने पे बैठे थे तो उन्होंने एडवांस नोटिस नहीं दिया था? उन्होंने सार्वजनिक रूप से तब भी कहा था कि मैं धरने पे बैठने वाला हूं। क्या अगर आज रोका जाएगा तो क्या तब नहीं रोका गया था? अगर रोके जाने की कोई गुंजाइश थी तो तब भी रही होगी, अब भी रही होगी। अगर वो तब नहीं माने तो क्या वो अब मानेंगे, नहीं मानेंगे? ये आगामी 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन उन्होंने जो आरपीएससी का जो ऑफिस है वहां से लेकर के जयपुर आने की यात्रा का जो ऐलान किया है वो बड़ा दिलचस्प है। आप एक तरफ देखें, वो उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। भ्रष्टाचार उन्होंने शुरुआत में बात की कि वसुंधरा राजे के शासनकाल में जो तथाकथित भ्रष्टाचार हुआ था वो चाहते हैं मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करें। उन्होंने फिर आरपीएससी का भी मुद्दा उठाया हुआ है। अब वो आरपीएससी ऑफिस से लेकर के जयपुर तक यात्रा कर रहे हैं 125 किलोमीटर, यानी युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि ये अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वापस टच कर रहे हैं। आंदोलन की शुरुआत ये अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कर रहे हैं। क्या ये एक संकेत है? इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। क्या सचिन पायलट अब ये वापस अजमेर की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को तलाश रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से एक एक सीट के ऊपर टिकट कौन लेगा इसको लेकर के लड़ाई हो रही है, जिस तरह से सचिन पायलट का समर्थन करने वाले नहीं, वो खाली अपने टिकट की बात थोड़ी करेंगे, वो अपने टिकट की खाली थोड़ी सुनिश्चित करेंगे। नहीं, अपने टिकट की नहीं, वो असल में आगे का गुट किसका मजबूत रहता है, दारोमदार तो इस बात पे। आशुतोष रावत जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, ये एक तरह से मनुहार है, गुहार है
जो पदयात्रा है आला कमान से, या फिर ये सीधे तौर पर चुनौती है मौजूदा सरकार को और मुखिया को? रविंदर जी, ये कोई मनोहार नहीं है, क्योंकि अगर मनोहार होती तो मनोहार तो वो पिछले लंबे समय से पत्र लिख करके पार्टी आला कमान से मिल करके राहुल गांधी जी से भी मिले, वो प्रियंका जी से भी मिले, तो लगातार मनोहार तो वो करते रहे हैं। अब ये मनोहार का वक्त नहीं है, उनको भी पता चल चुका है कि ये मनोहार करने का वक्त था, वो निकल गया है। और इसी चीज को, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के परिणामों के बाद में आला कमान को कोई निर्णय लेना है, इसलिए मुझे लगता है कि वो अपनी ताकत का एहसास जो उन्होंने 6 मई को बाड़मेर में दिखाई, उसी ताकत का एहसास एक बार फिर से इस यात्रा के माध्यम से अपने केंद्रीय पंकज मीणा जी, यहां पर आज सचिन पायलट ने पूछा कि भाई बता दीजिए कि वसुंधरा जी के साथ किस तरह से संकट में सरकार को बचाया। आपकी पार्टी के कोई नेता नहीं पूछे, जिन 3 नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का नाम मुख्यमंत्री जी ने लिया और कहा कि संकट में हमारी मदद की। आपकी पार्टी के 3 नेताओं का नाम लिया जिन्होंने मदद की सरकार बचाने में, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। आपने कुछ सवाल पूछा पार्टी ने अभी तक उनसे? कुल मिला के दोनों नेताओं का झगड़ा है और उसमें वो, अरे आपकी पार्टी के नेता का नाम कोई कैसे ले सकता है? उन 3 का नाम क्यों लिया है भाई? पंकज मीणा का नाम क्यों नहीं लिया? उसका जवाब माननीय वसुंधरा जी ने स्वयं ने दे दिया, परंतु ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को घसीट कर अपनी लड़ाई को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जबकि ये लड़ाई इनकी आपस की लड़ाई। सुरेश चौधरी जी, आप ये बता दीजिए कि जो पायलट की जन संघर्ष यात्रा होगी, ये कांग्रेस का, सरकार का समर्थन है कि नहीं है? क्योंकि आप तो लगातार कह रहे हैं भ्रष्टाचार की और पेपर लीक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या बुरा है? आप कभी तो कहते हैं मंत्री। सुरेश चौधरी जी बताएं, सुरेश चौधरी जी क्या साथ में लास्ट कमेंट है आपसे? क्या पार्टी कांग्रेस की कार्यकर्ता साथ में हैं पायलट की इस यात्रा में, ये समर्थन देते हैं? नहीं, बिल्कुल देंगे, क्या दिक्कत है? ये कोई पार्टी विरोधी थोड़ी है, सब कांग्रेस जन साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे? ये कोई पार्टी के विरोध थोड़ी है। तो जो ये दुविधा इस वक्त सुरेश चौधरी जी के अंदर है, यही दुविधा इस वक्त कांग्रेस और राजस्थान की जनता के मन में भी है। लेकिन राजस्थान की जनता अपनी दुविधा काफी हद तक दूर कर चुकी है कि आखिर नूरा कुश्ती का खेल जो चल रहा है, 6 महीने का वक्त है, उसके बाद अपने लिहाज से इसका जवाब दिया जाएगा। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्राइम डिबेट में आज शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। शहनाई की सुर और मांदल की थाप नए जीवन की सुखद शुरुआत का संदेश दे रहे हैं, तो ब्राह्मणगण मंत्रोच्चार से विवाह के पवित्र बंधन में बंध रहे जोड़ों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। विघ्नहर्ता से मना रहे हैं कि जीवन के पल पल खुशियों का संचार होता रहे। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले से आई है, जहां 108 जोड़ों ने जन्म जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने के संकल्प के साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लिए। इस सामूहिक विवाह समारोह के दौरान सभी वैदिक और लोक परंपराओं का पालन किया गया। लाजा होम से लेकर सुमंगली तक सभी रीतियां निभाई गई और इसके साथ ही 108 जोड़े जिंदगी की नई राह पर चल पड़े। इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन गैर सरकारी संगठन वनवासी और कल्याण आश्रम की पहल पर किया गया। आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्यरत इस संगठन की प्रेरणा से इस साल 108 आदिवासी जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। वनवासी और कल्याण आश्रम की ओर से इस इलाके में लगातार 13वें साल ऐसा आयोजन किया गया। विवाह समारोह का पूरा खर्च वनवासी और कल्याण आश्रम ही उठाता है। यहां तक कि विवाह में उपयोग होने वाली सामग्री और नव विवाहित जोड़ों के लिए भी कई सामग्रियों का प्रबंधन संस्था ही करती